हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। एक समय था जब मेरा वज़न 84 केजी हो चुका था और अब मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। इस वक्त मेरा वज़न 63 केजी है। एक टाइम था जब मेरे हाथों पर, पैरों पर, पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी थी, गले पर, फेस पर बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थुलथुली हो गई थी। लेकिन अब ये एम साइज़ की टी शर्ट है जो कि मेरे लूज़ हो चुकी है। ये भी तो बड़ा अच्छा सा लगता है मेरे को कि अब सारे के सारे कपड़े मेरे लूज़ हो चुके हैं और मेरी फ़िगर की शेप इतनी अच्छी हो गई है और मेरी फ़िगर से हर तरफ से चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही अच्छा इंच लॉस किया है मैंने और मैंने अब तक अपना 21 केजी वेट लॉस किया है। तो जब हम छोटे कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े भी हमारे ढीले हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो अगर आप सब लोग भी मेरे साथ वज़न कम करना चाहते हो या फिर इंच लॉस करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में अपना प्यारा प्यारा सा नाम ज़रूर छोड़ना। तो अपने दिन की शुरुआत मैं करती हूँ सबसे पहले वेट लॉस ड्रिंक के साथ और ये वेट लॉस ड्रिंक मैं कुछ दिन के अंतराल पर ना बदलती रहती हूँ। तो अभी आज जो मैं पी रही हूँ उसको मैं कैसे बना रही हूँ इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूँ। तो अच्छी तरह से आप देख लेना और समझ लेना। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग होती है और चाय के बिना वो लोग जी ही नहीं सकते। एक टाइम पे मेरा भी यही हाल था कि मैं चाय के बिना नहीं जी सकती थी। मुझे दिन में 2 कप चाय चाहिए ही चाहिए होती थी। लेकिन अब मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, बहुत ही कम कर दिया है। रेयर केस में अब मैं चाय पीती हूँ। तो मैं क्या पीती हूँ? मैं यही पीती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका टेस्ट बिल्कुल चाय की तरह से है। ये आपका एक इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ ही आपका इंच लॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कराता है। तो ये मॉर्निंग के लिए परफेक्ट वेट लॉस ड्रिंक है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, उसकी सारी की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा, पेट की, हाथ पैरों की और पूरी की पूरी बॉडी की चर्बी को ख़त्म कर देगा, बिल्कुल मोम की तरह से पिघला देगा, जिसकी वजह से आपका पेट भी अच्छे से साफ़ होगा और आपका वेट भी बहुत तेज़ी के साथ कम होगा। तो अगर आप इस ड्रिंक के साथ थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान दे लेंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका वज़न 1 महीने में 5 से 10 किलो आसानी से कम हो जाएगा। तो इस ड्रिंक को कैसे बनाना है ये मैं आपको डिटेल में दिखा ही रही हूँ और क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या पीती हूँ और मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, ये सब कुछ भी मैं आपको इस ब्लॉग में आगे डिटेल में दिखाऊँगी। तो अगर आप लोग भी अपना वज़न कम करना चाहते हो तो पूरी वीडियो को देखा करो और अच्छे से फॉलो करना मैं आपको जो भी टिप्स बताऊं। आमतौर पे क्या होता है कि महिलाओं के ना सबसे ज़्यादा चेस्ट पे और पेट पे बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है। 2 तरीके की फिगर की टाइप होती है लेडीज़ लोगों की। अब तक मैंने जितना भी नोटिस किया है मैं उससे आपको बताती हूँ। एक होता है जिनके चेस्ट पे और पेट पे चर्बी कम बढ़ती है, थाइस पे, हाथ पैरों पे, गर्दन पे और हिप्स पे चर्बी ज़्यादा बढ़ती है। और एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें आपको रेसिपीज़ नहीं मिल पाएंगी कुछ भी। कल एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं किचन में ना स्लिप हो गई। तो आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि मेरे को स्लिप डिस्क हुई थी, लेकिन मैं दवाइयाँ खा रही थी तो मुझे थोड़ा आराम हो गया था। तो मैं घर के काम वापस नॉर्मल पहले की तरह मैंने करने शुरू कर दिए थे। बट कल ना मैं खाना बनाते वक्त किचन में स्लिप हो गई तो वो जो दर्द था ना वो पहले की तरह ही हो गया है बिल्कुल। तो भी आज मैं रेस्ट पर हूँ। तो आज जो है जो कुछ भी है वो सब मैं दिखाऊंगी आपको, आज का पूरे दिन का ब्लॉग। बट रेसिपी शायद आज आप सब लोगों को नहीं मिल पाएंगी ब्लॉग्स में, क्योंकि जो भी खाऊंगी, जैसे भी खाऊंगी वो सब मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या खा रही हूँ। अभी मैं खा रही हूँ जवे। सुबह हनु स्कूल गया था तो हनु के लिए ना जवे बॉईल किए हुए रखे थे फ्रिज में, तो मैंने वो फ्राई कर दिए थे। तो मैं भी थोड़े से जवे खा रही हूँ। ये हैं, ये मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया। इसको खा के दैन फिर मुझे दवाई खानी है अपनी दर्द वाली जो है, जो कि मैंने बंद कर दी थी धीरे धीरे क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम था। बट वो अब मुझे फिर से शुरू हो गई हैं कल से। कल मैं गिर गई थी तो, और कल का ना मैं पूरे दिन का ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई ना। मैं पूरे दिन ना बिस्तर पे पड़ी रही तो मैं पूरे दिन का ना ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। कुछ भी मार्केट से खाना वाना खाते रहे थे तो ऐसे मन नहीं किया कि कुछ भी चीज़ उससे शूट करूँ। तो अभी आज ये जवे बनाए हैं मैंने ब्रेकफास्ट में। तो काम वाम सब ऐसे ही चल रहा है। काम पतिदेव कर रहे हैं, घर वाला जो है थोड़ा थोड़ा मैं कर पा रही हूँ। अभी रेस्ट कर रही हूँ। दवाई से थोड़ा आराम है बट अभी उतना आराम नहीं है कि अभी किचन में जाके ना प्रॉपर काम कर सकूँ। झुका नहीं जा रहा मुझसे, बिल्कुल भी मुड़ा नहीं जा रहा, ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जा रहा।
बस थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए बैठी हुई हूँ और ये खाकर दैन फिर मैं लेट जाऊँगी। सिकाई भी कर रही हूँ जेल पैड से, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, दवा भी खा रही हूँ। तो अभी इससे एक दिन पहले वाला जो ब्लॉग है ना वो मैं शूट नहीं कर पाई, तो आप लोगों को आज मतलब कल जो ब्लॉग मिला होगा वो ब्लॉग नहीं होगा। मैंने आप लोगों के लिए एक नई ड्रिंक शेयर की थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने दूध वाली चाय पीना छोड़ दिया है, तो उसकी जगह पर मैं अब मुंजिया टी पी रही हूँ। तो मुंजिया टी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत फ़ायदा करती है। आप लोगों को उसकी रेसिपी इस वाली वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो जो है वो उसी की है, मुंजिया टी की। तो आप लोग ज़रूर देखना उसे और ज़रूर ट्राई करना। जो लोग दूध वाली चाय नहीं पीते और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है उनको कि वो क्या पिएं, वो उसे पी सकते हैं। उसका टेस्ट बिल्कुल चाय जैसा है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप चाय नहीं पी रहे। और आपकी जो क्रेविंग्स है ना चाय पीने की, या थकान, चिड़चिड़ापन, सुस्ती जो है वो सब बिल्कुल दूर हो जाएगी। और वेट लॉस करने में भी वो बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको, क्योंकि हर्बल है बिल्कुल। जैसे आप ग्रीन टी पीते हो जस्ट लाइक दैट, उसे आप दिन में 2-3 बार पी सकते हो, ठीक है। तो उसकी रेसिपी ज़रूर देखना चैनल पर। और आज का ब्लॉग पूरा देखना, आप लोगों को कुछ नई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाऊंगी जो डॉक्टर ने मुझसे बोल रखा है करने को। वो आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हो, आप चाहे जितने भी बीमार हो आप उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। तो ब्लॉग को पूरा देखना ज़रूर। और पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम ज़रूर छोड़ना। और दूसरी बॉडी टाइप जो होती है औरतों की, उसमें ना हाथ पैरों पे चर्बी नहीं बढ़ती और फेस पे चर्बी नहीं बढ़ती, गले पे चर्बी नहीं बढ़ती है, ना ही हिप्स पे चर्बी बढ़ती है। चर्बी बढ़ती है सारी की सारी चेस्ट पे और पेट पे। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी किस तरीके की है। मैंने आपको दोनों बॉडी टाइप बता दी हैं। जिस भी टाइप की आपकी बॉडी है आपको उसी तरीके से एक्सरसाइजेज अपनी करनी पड़ेंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि औरतों के और जो लेडीज़ और जेंट्स में एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जेंट्स कार्डियो बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उनका बॉडी टाइप उसी तरीके का होता है। लेकिन जो लेडीज़ का बॉडी टाइप होता है ना वो योगा के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि लेडीज़ की बॉडी में स्ट्रेचिंग ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती है। तो अगर आप योगा करोगे और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी में जितनी भी जमी हुई चर्बी है ना वो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग के थ्रू ही निकलने लगेगी। तो ऐसी जितनी भी लेडीज़ हैं जो मेरे चैनल पर आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमारा वेट 90 हो गया है, 85 हो गया है, 100 हो गया है और कम नहीं हो रहा, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो आप एक बार ना स्ट्रेचिंग ट्राई करके देखो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेचिंग बताई हैं जो कि आपकी बॉडी टाइप को बिल्कुल सूट करेंगी। और आप धीरे धीरे जब इनको प्रैक्टिस में लाएंगे तब आप देखने लगेंगे कि आपकी बॉडी की जो स्किन है वो टाइट होती जा रही है और आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पोस्चर पहले से ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। आपकी बॉडी पे जिस भी जगह पर चर्बी एक्स्ट्रा है वो अपने आप धीरे धीरे करके पिघलने लगेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जैसे मलाइका अरोरा हैं या फिर शिल्पा शेट्टी वगैरह हैं, इन सब के चैनल्स पे आप इन सब लोगों को ना योगा करते हुए देखोगे। और योगा करने में भी ये लोग जल्दी वाली एक्सरसाइज जो करते हैं वो अलग होता है जिसको हम कार्डियो कहते हैं, लेकिन जो योगा होता है जिसमें स्ट्रेचिंग होती है और जिसमें हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं कुछ कुछ सेकंड्स के लिए, और अगर हम इसे होल्ड कर पाते हैं तो फिर हम इसे 1-1 मिनट तक के लिए भी होल्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जिस भी बॉडी पार्ट को हम होल्ड कर रहे होते हैं और स्ट्रेच कर रहे होते हैं उस वक्त वहाँ की मसल्स अपने आप टाइट होने लगती हैं धीरे धीरे। इससे हमारी जो शारीरिक शक्ति है वो भी बढ़ती है, हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है और साथ ही साथ जो हमारी कोर मसल्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। तो आप एक बार मेरे कहने पर ना एक्सरसाइज कर करके अगर आप लोग थक चुके हो और आप लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा तो एक बार मेरे कहने पर स्ट्रेचिंग ट्राई करना। मैंने आपको कई सारे टाइप की स्ट्रेचिंग दिखाई हैं आज की इस वाली वीडियो में, जिसमें हर बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो रही है। और स्ट्रेचिंग करने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपका बॉडी वेट चाहे जितना हो और चाहे आपकी एज कितनी भी हो, चाहे आपकी बॉडी कितनी भी ज़्यादा थुलथुल हो, आपको ना तो कोई उछल कूद करनी है ना ही कोई भागा दौड़ी करनी है। जैसे कि ना हांफने लगते हैं भागा दौड़ी वाली एक्सरसाइजेज में, कार्डियो वाली एक्सरसाइजेज में और उछल कूद वाली एक्सरसाइजेज में। लेकिन जब आप स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे, होल्डिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे और योगा करेंगे तो आपको ना तो उछल कूद करनी है ना ही आपको भागा दौड़ी करनी है।
आप इजीली धीरे धीरे करके जब अपनी इस तरीके की एक्सरसाइज को डेली रूटीन में शामिल करोगे ना, तो आपकी जो ये हाँफते हैं आप लोग, जैसे वज़न बढ़ गया तो हाँफनी आती है क्योंकि हमारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा वीक है, हम ज़रा सा काम करने पे थक जाते हैं, इस सब की जो आपकी कैपेसिटी है ना ये बढ़ने लगेगी। तो आप इन सब चीज़ों को खुद ही महसूस करेंगे। तो इसीलिए अपने वर्कआउट को भी ना समय समय पे थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। कभी कभी वॉक करने से फ़ायदा मिलता है, कभी कभी कार्डियो करने से, कभी कभी हमको एरोबिक्स भी करनी चाहिए और कभी कभी हमको योगा भी करना चाहिए। तो बॉडी को किसी भी एक चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। हम लोग जैसे मॉर्निंग ड्रिंक को बदल बदल कर पीते हैं, कभी कोई सी, और मैं आप सब लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि 15 दिन के अंतर पे आप अपनी जो भी मॉर्निंग ड्रिंक पी रहे हो उसको चेंज करके लो, जिससे कि बॉडी को उसकी हैबिट ना पड़े। इसी तरीके से जो हमारी एक्सरसाइजेज है ना वो भी हमको चेंज करके करनी चाहिए। अगर आप एक ही टाइप की एक्सरसाइजेस करते रहोगे तो फिर बॉडी ना उस वाली एक्सरसाइज को करने के बाद भी आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखाना बंद कर देती है। तो इसीलिए थोड़ा सा कार्डियो करो, कुछ दिन 1 महीने कार्डियो करो, फिर 1 महीने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, फिर 1 महीने योगा करो। इस तरीके से आप बदल बदल कर एक्सरसाइज करो। और जिन लोगों को साइकिलिंग और तैराकी वगैरह है, स्विमिंग वगैरह ये सब अच्छी लगती हो तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती हैं ये सब चीज़ें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी जो हड्डियां हैं ना उनमें दर्द नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद। इसी वजह से हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की नीड पड़ती है कि हमारी स्ट्रेंथ कम होती है, हम ज़रा सा वर्कआउट करने के बाद ना हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसके लिए मैंने आप सब लोगों को बोला है कि आप लोग चूने का पानी लिया करो। बहुत सारी वीडियोस में मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि उसे कैसे बनाना है, कैसे लेना है और किस टाइम पर आप उसे ले सकते हो। तो आप उसको ज़रूर लेना। और जो भी मैं आप लोगों को वर्कआउट दिखाती हूँ वीडियोज़ में, मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में आप लोगों को अलग अलग टाइप का वर्कआउट दिखाऊँ। तो उन सबको आप ज़रूर ट्राई किया करो। सिर्फ वीडियोज़ को देखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इनको खुद पर ट्राई नहीं करोगे। तो एक बार वीडियोज़ को देखो, समझो कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैं अपनी सारी की सारी वीडियोस में ना आपको स्पीड बढ़ाकर दिखाती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग देख भी नहीं पाओगे। इसीलिए वीडियो को छोटा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अपनी वीडियो में स्पीड जो है वो डबल कर देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ। मैं ये आज जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ इन सबको मैंने 10 सेकंड से 20 सेकंड, किसी को 30 सेकंड भी होल्ड किया है। और कुछ एक्सरसाइजेस को मैं 1 मिनट तक भी होल्ड कर लेती हूँ। तो इसीलिए, लेकिन मेरे को आप सब लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें ना अपनी स्पीड बढ़ाकर दिखाना पड़ता है वीडियो में, क्योंकि जिससे कि आप ना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सको। लेकिन आप लोगों को फिर भी हर एक्सरसाइज को होल्ड करना है 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो। और ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना उसको भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन देंगी, बहुत ज़्यादा ताकत देंगी, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लेडीज़ की कमर में सबसे ज़्यादा दर्द रहता है। एक तो आजकल बेबी ऑपरेशन से होते हैं और फिर उसके बाद सारा जो है वो प्रेशर वो सारा का सारा रीढ़ की हड्डी पे ही रहता है हमारा, क्योंकि जो उस वक्त इंजेक्शन लगता है वो लाइफ टाइम के लिए ना दर्द बना के रखता है। तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे हमारी, जिससे कि हम सारा का सारा काम अच्छे से कर सकें, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रीढ़ की हड्डी की भी अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। तो आज मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताई हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगी। जिन भी लेडीज़ को कमर दर्द रहता है वो सब लोग ये सारी की सारी स्ट्रेचिंग करना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथ में चैनल पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि कुछ लोग हैं जिनका चेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक्स्ट्रा है, मतलब जैसे पूरी की पूरी बॉडी पे ओवरऑल फैट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा फैट है चेस्ट पे। तो मैं उन लोगों से बस ये कहना चाहूँगी कि आपको चेस्ट का ना एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा करना है। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ में चेस्ट के वर्कआउट पड़ा हुआ है, तो आप उसको कर सकते हो, जिससे आपकी वहाँ की जो भी लूज़ मसल्स हैं वो सब टाइटन अप होंगी और धीरे धीरे करके आपका जो चेस्ट का साइज़ है वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो लेकिन आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने 1-2 मिनट एक्सरसाइज किया और हो गया। आपको उनके सेट्स बना के कम से कम 3-4 सेट रिपीट करने पड़ेंगे और दिन में कम से कम 1 घंटा आपको वर्कआउट के लिए देना ही पड़ेगा। 100% होगा पूरी की पूरी बॉडी से फैट कम। जब आप इतना मेहनत करोगे तो फिर बॉडी क्यों नहीं उसका रिजल्ट दिखाएगी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। आप लोग वीडियोस के नीचे सबके कमेंट भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या वो लोग कमेंट करते हैं, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले कमेंट्स पढ़ के।
काफ़ी सारे लोगों ने इंच लॉस किया है, काफ़ी सारे लोगों ने वेट लॉस किया है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि लोग अपने फ़ोटोज़ को ना शेयर नहीं करना चाहते। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं विनीता गुप्ता जी, उन्होंने काफ़ी सारा वेट लॉस कर लिया है और इंच लॉस भी कर लिया है, और आप सब लोग बोल भी रहे थे कि उनके फ़ोटोज़ को दीदी आप लगाइए उनसे परमिशन लेके वीडियोज़ में, बट एक्चुअली उनके घर से कोई भी परमिशन नहीं मिली है, इसीलिए मैं उनके फ़ोटोज़ को आप सब लोगों से शेयर नहीं कर सकती। बट मैं उनका कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूँगी, तो आप सब लोग उनका कमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो सबके घर वाले इस तरीके की चीज़ों को ना अलाउड नहीं करते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ आप सब लोगों को वीडियोस में बता ही सकती हूँ कि लोगों के रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं जब तक वो लोग परमिशन नहीं दे पाते। बाकी आप सब लोग मेरा रिजल्ट तो देखते ही रहते हैं, और आप सरकार सर की वीडियोस में उनका भी रिजल्ट देखते रहते हैं और भी लोगों का, तो इन सब चीज़ों से आप सब लोगों को मोटिवेशन तो मिलता ही है। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में खाए थे जवे, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। दोपहर के लंच में मेरी देवरानी ने राजमा चावल बनाकर भेज दिए थे, तो मुझे दोपहर का लंच खुद से बनाना नहीं पड़ा क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी, तो इसलिए उसने ही भेज दिए थे हम तीनों के लिए राजमा चावल, जो मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ। तो मैंने मंगा ली है नई बेल्ट अपनी, वो जो मैंने पहले लगा रखी थी वो मैं मम्मी से लेकर आई थी, वो मैं उनको दे आई वापस, तो अपनी नई मंगा ली आज, क्योंकि लगानी पड़ रही है। मुझे लग रहा था शायद ये छूट जाएगी, बट ये छूट नहीं पा रही। तो अब में जो उधड़े हुए कपड़े थे ना, इकट्ठे हो गए थे काफ़ी सारे, कुछ के बटन पक्के करने हैं, कुछ सिलने हैं, कुछ उधड़ गए हैं, उन सबको सिलना है। यार इतने सारे काम होते हैं, एक लेडीज़ आराम नहीं कर सकती, आराम में भी, समझ रहे हो ना, बहुत काम होता है। तो बस वही है कि दवा खाओ, जेल लगाओ, और ये लगा के काम कर रहे हैं, बस जैसे भी कर सकते हैं डीले। और अभी फिर प्रेस भी करनी है, प्रेस के भी कपड़े देखो वो रहे इतने सारे, और अभी ये जो मैं सिल रही हूँ ना, ये सब भी प्रेस के लिए इकट्ठे हैं। और कल हनु का मैथ का असेसमेंट है, तो उसको पढ़ा भी रही हूँ, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं एक साथ। फिर रात के खाने की तैयारी भी करनी है कि क्या बनाना है। ये लोग कह रहे हैं ज़्यादा परेशान मत हो, भेलपूरी बना देना, तो देखते हैं भेलपूरी बनाते हैं। आप में से कितने लोगों को भेलपूरी पसंद है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैंने बनाई थी मुरमुरे वाली भेलपूरी, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, और इसमें कैलोरी भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और जो लोग भी वेट लॉस कर रहे हैं उन सब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि रात का जो आप लोगों का डिनर का ऑप्शन है ना, वो आप 8 बजे तक खाना अपना खा लो, रात का डिनर जो है। और उसके बाद खाना खाने के आधे घंटे बाद एक तो आपको वॉक ज़रूर करनी है बाहर चंद्रमा की रोशनी में। मैंने आप सब लोगों को बताया था कि चांद की रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे वेट लॉस के ऊपर, तो आप सब लोगों को रात को वॉक ज़रूर करनी है, भले ही आप दिन में वॉक करो या फिर ना करो, ठीक है। तो ये जो भेलपूरी मैं बना रही हूँ, इसमें आप अपने मनपसंद सब्जियों को कट करके डाल सकते हो। जैसे मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, और मैंने इसमें बॉइल्ड आलू भी डाला था। बॉइल्ड आलू जो होता है ना, पोटैटो, उसमें बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरी होती है, तो वो वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप आलू को जितना ज़्यादा उबाल कर खाओगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आपका वज़न कम करने में मदद करेगा। तो आपको आलू को कभी भी तल के नहीं खाना, हमेशा उबाल कर खाना है। आप किसी भी चीज़ में आलू को ऐड कर सकते हो। और ये जो भेलपूरी की रेसिपी है, ये नो ऑयल कुकिंग में आती है, यानी कि इसमें ज़ीरो ऑयल है। तो इसको जो भी ऐसे लोग हैं जो कि ऑयल नहीं खा सकते, जो हार्ट पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, वो लोग इस रेसिपी को अपने नाइट में, डिनर में ज़रूर शामिल करना। डेली भी खा सकते हो आप इसको, बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी लगता है। आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से भुजिया या फिर सेब वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जो कि इसके टेस्ट को ना एनहेंस कर देता है। मिर्च मसाले वगैरह सब कुछ आप इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो, जो भी सॉस चटनी आपको पसंद हो वो सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। गीली सूखी सबकी चॉइस अलग अलग होती है भेलपूरी खाने की, सबका टेस्ट भी अलग अलग होता है, तो जिसको जैसी पसंद हो आप बिल्कुल वैसे बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। बनाने के बाद इसे अच्छे से चबा चबा कर खाना, जिससे कि कम से कम खाने में आपका पेट भर जाए और आपका वेट जो है वो अच्छे से कम हो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।